हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज अवस्थी, योर इंग्लिश टीचर। आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड इंटर का, यूपी बोर्ड 12th क्लास का सेकंड चैप्टर। इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है यूपी बोर्ड का 12th क्लास का, द टाइटल इज़ अ फेलो ट्रेवलर। उसका टाइटल है अ फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री। और इसके प्रीवियस वीडियोज़ आपको दिए जा चुके हैं, भेजे जा चुके हैं। तो ये आज का जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये लास्ट वीडियो होगा। आज का वीडियो चैप्टर को फाइनल करेगा, लास्ट तक आज वीडियो बनाएंगे। इससे पहले के जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो आपको दिए जा चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। आप पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, फिर जब आप इसको देखते हैं तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। ओके, और उससे भी पहले अगर ये हमारे पढ़ाने का तरीका, ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा हो, चैप्टर समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे वीडियोस को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि नई नोटिफिकेशंस जो भी हम बनाते हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। ओके, और वीडियो की क्वालिटी, अगर वीडियो क्वालिटी आपको ब्लर कर रही है, कोई परेशान कर रही है, अक्षर आपको समझ में नहीं आ रहा है जो हमारी स्क्रीन पर बराबर चलता रहता है, अक्षर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार उसी वीडियो पे टैप करिए। यूट्यूब पे जाके वीडियो पे टैप करेंगे तो आपको राइट साइड में अप एरिया में, राइट साइड में वहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, 3 डॉट बन के आएंगे। उस डॉट पे जब आप प्रेस करते हैं तो वहाँ वीडियो क्वालिटी आ जाती है। और उस वीडियो क्वालिटी में आप 480 पे जब उसको आप सेट कर लेते हैं तो वीडियो क्वालिटी आपकी बेस्ट हो जाती है, सब कुछ एकदम क्लियर आपको दिखने लगता है। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह कर लीजिएगा, फिर वीडियो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, जो कि पैसेज स्टार्ट हो रहा है अब आई टुक अप माई पेपर से। ये सेकंड लास्ट पैसेज है आपका। इससे पहले राइटर का सामना एक मच्छर से होता है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है। एजी गार्डनर इसके राइटर हैं, जो कि ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। एक मच्छर उनको मिलता है जो उनको बहुत परेशान करता है, और पूरे ट्रेन के डिब्बे में वहाँ पे और कोई नहीं है, एक मच्छर है और राइटर है बस। तो राइटर उसको अपना सहयात्री मानता है, मच्छर को सहयात्री मान के किस तरह से उसको ट्रीट करता है, उसको कई तरीके से मारने की कोशिश करता है, कई तरीके से, और फिर मार नहीं पाता। फाइनली जब नहीं मार पाता तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और इस तरह मच्छर को वो छोड़ देता है, फिर मारने का आइडिया वो पोस्टपोन कर देता है, टाल देता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले फाइनल कर दी हैं, बता दिया है। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पहले वाले वीडियोज़ पहले देख लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज। राइटर कहता है, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। पेपर जो राइटर पढ़ रहा था ट्रेन में यात्रा के दौरान, इसके पास एक पेपर था। तो कहता है, आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। जब राइटर वापस से अपनी सीट पर बैठने के लिए गया तो इसने अपना पेपर उठाया, एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और वो आया और इसके ऊपर बैठ गया। वो आया और इसके ऊपर बैठ गया। कौन आया? मच्छर आया। जो ही वर्ड लगा है मच्छर के लिए, वो आया और इसके ऊपर बैठ गया। तो राइटर ने कहा, फुलिश फेलो। राइटर ने मच्छर से कहा, बेवकूफ़ साथी, मूर्ख साथी, तुम बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। जब मैं अपनी सीट पर वापस गया तो वो आया, इसके ऊपर बैठ गया। फुलिश फेलो, बेवकूफ़ साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुमने खुद को सौंप दिया है, खुद को दे दिया है। इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। जब मच्छर आया और मैगजीन के ऊपर बैठ गया राइटर की जो पढ़ रहा था, तो राइटर ने कहा कि अब तुमने मुझे अपने हाथों में से मुझे अपने हाथों में से सौंप दिया है। तुमने मुझे अपने हाथों में सौंप दिया है, यानी मेरे हाथों में तुम आ गए हो। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक। आई हैव बट टू गिव, मुझे सिर्फ देना है। राइटर ने कहा, मुझे सिर्फ देना है दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन। इस रिस्पेक्टेबल का मतलब सम्मानित, वीकली का मतलब साप्ताहिक, ऑर्गन का मतलब अंग। इस सम्मानित साप्ताहिक अंग ऑफ ओपिनियन, विचारों का। बेटा जो ऑर्गन ऑफ ओपिनियन लगा हुआ है, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब होगा समाचार पत्र, मैगजीन जो वो पढ़ रहा था राइटर, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, विचारों का अंग। सीधे सीधे मैगजीन नहीं लिखा राइटर ने, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन लिखा है, लेकिन ये मैगजीन के लिए लिखा है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक। मुझे सिर्फ इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को स्मैक देना है। स्मैक का मतलब एक झटका देना है बस। जैसे बुक मेरे हाथ में है तो मुझे सिर्फ इस तरह से एक झटका दे देना है। अगर मच्छर बीच में आके बैठ जाता है तो सिर्फ एक झटका दे देना है और मच्छर बीच में ही खत्म हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिख रहा है।
आई हैव बट टू गिव द रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक, मुझे सिर्फ एक झटका देना है ऑन बोथ द कवर्स, दोनों पृष्ठों पर। पृष्ठ जब बुक खुली हुई है तो एक ये पेज है, एक इधर पेज है, दोनों पेजों पर मुझे सिर्फ एक स्मैक दे देना है, एक झटका दे देना है। एंड यू आर अ कॉप्स, एंड यू आर अ कॉप्स, और तुम अभी एक लाश हो जाओगे। कॉप्स का मतलब लाश होता है। अगर मैंने झटका दे दिया दोनों पृष्ठों पर तो तुम्हारा अभी लाश बन जाना है, तुम लाश बन जाओगे, यानी तुम खत्म हो जाओगे। फिर कॉमा लग के लगा हुआ है नीटली सैंडविच्ड, नीटली का मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली, सैंडविच तुम्हारा भरता बन जाएगा, कचूमर निकल जाएगा, इस तरह से कहा। सैंडविच यानी कुचल के बनती है सैंडविच, तो नीटली सैंडविच्ड, तुम सैंडविच्ड हो जाओगे, तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा अगर मैंने ऐसे तुमको झटका दे दिया, बंद कर दिया तो। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स, दो आर्टिकल के बीच में, दो लेखों के बीच में, जब दो पेज हैं तो दोनों पेजों पे दो लेख लिखे हुए हैं, आर्टिकल हैं दो। एक पेज पे छपा हुआ है पीस ट्रैप्स नाम का आर्टिकल, और दूसरे पेज पे छपा हुआ है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। ये दो टाइटल हैं बेटा, ये जो दोनों इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे गए हैं, पीस ट्रैप्स एंड द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो राइटर कहता है कि दोनों टाइटल के बीच में, दोनों लेखों के बीच में अभी तुम्हारा सैंडविच हो जाना है, तुम्हारा कचूमर निकल जाना है और तुम अभी लाश बन जाओगे अगर मैंने झटका दे दिया तो। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। मिस्टर ह्यूज कौन है? उस टाइम के, जिस टाइम पे ये चैप्टर लिखा गया था, उस 19th की स्टार्टिंग में, उस टाइम पे मिस्टर ह्यूज जो थे वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी मॉडेस्टी के बारे में एक लेख छपा। मॉडेस्टी का मतलब होता है बेटा नम्रता, विनय, शील, जो हिंदी वर्ड होते हैं, इनके सेंस में वर्ड इंग्लिश में आता है मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज मतलब मिस्टर ह्यूज की विनम्रता, एक टाइटल ये छपा हुआ था, और पीस ट्रैप्स यानी शांति के फंदे, एक तरफ ये टाइटल लिखा हुआ था। तो दोनों टाइटल के बीच में अभी तुम्हारा भरता बन जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन राइटर कहता है लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बट आई शैल नॉट डू इट, मैं कह तो रहा हूं लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। रिप्रीव का मतलब छोड़ना। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, संतुष्ट करता हूं कि when this large animal says a thing, कि जब यह विशाल जानवर, when this large animal, अपने आप को लार्ज एनिमल कह रहा है राइटर, क्योंकि मच्छर के कंपैरिजन में राइटर साइज और हाइट में बहुत बड़ा है, मच्छर के कंपैरिजन में इंसान बहुत बड़ा होता है। तो कहता है when this large animal says a thing, जब ये विशाल जानवर कोई बात कहता है, यानी जब हम जैसे लोग कोई बात कहते हैं तो he means it, तो वो अपनी बात का पक्का होता है, यानी अपने वादे को निभाता है, तो उसका वही मतलब होता है। ही मीन्स इट का मतलब जब ये विशाल जानवर कोई बात कहता है तो उसका मतलब वही होता है, यानी वो अपनी बात का पक्का होता है। जब राइटर ने कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो राइटर कहता है कि अब तुमने स्वयं को मेरे हाथों में दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। ये बात यहाँ पे समझने वाली है। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, कि जब ये विशाल जानवर कोई बात कहता है तो उसका वही मतलब होता है। मोर एवर, और इससे बढ़ के, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और वैसे भी, मोर एवर का मतलब हिंदी बनेगा वैसे भी, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब तुम्हें मारने का मेरा मन भी नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है। राइटर कहता है अब तुम्हें मारने का, तुम्हारी हत्या करने का मेरी इच्छा भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, थ्रू नोविंग यू बेटर यानी तुम्हें और अच्छा तरीके से जानकर, जानने के बाद, राइटर मच्छर से कहता है कि तुम्हें और अच्छे तरीके से जानने के बाद, आई थ्रू नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, मुझे ये महसूस होता है, तुम्हें और अच्छे तरीके से जानने के बाद मुझे ये महसूस होता है। और फिर डैश करके लिखा हुआ है शैल आई से, शैल आई से के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है बेटा, इसको इस तरह से कहा जाएगा, या मैं कहूँ, शैल आई से, या मैं कहूँ, तुम्हें और अच्छे तरीके से जानने के बाद मुझे ये महसूस होता है, या मैं कहूँ अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, मुझे आपके लिए एक प्रकार का स्नेह महसूस होता है। राइटर मच्छर से कहता है कि आपको और अच्छे तरीके से जानकर, या मैं कहूँ मुझे आपके लिए एक विशेष प्रकार का स्नेह महसूस होता है, लगाव महसूस होता है। तो ये बेटा लव का सिनोनिम होता है अफेक्शन। आई फैंसी, आगे फुल स्टॉप के बाद राइटर कहता है आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ। फैंसी जो वर्ड आया ये इमेजिन का सिनोनिम है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। सेंट फ्रांसिस ये फ्रांस के बहुत बड़े संत हुए,
सेंट फ्रांसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सभी जीवों के प्रति दया की बात करते हैं। सेंट फ्रांसिस जो हैं ये जीवों के लिए, दया के लिए जाने जाते हैं, जीवों पर। तो राइटर उनकी बात करता है कोट करते हुए, आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें कहा होगा, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई। सेंट फ्रांसिस ने आपको अपना छोटा भाई माना होगा, ऐसा कह रहा है। आई कैनॉट गो सो फार दैट इज क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। फिर आगे राइटर लिखता है, आई कैनॉट गो सो फार, मैं बहुत आगे नहीं जा सकता, मैं बहुत आगे नहीं जा सकता, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, ईसाई विचारधारा में। चैरिटी का मतलब होता है दान, सिविलिटी का मतलब होता है नागरिकता। तो दान और नागरिकता, ये जो दोनों वर्ड आए, चैरिटी एंड सिविलिटी, ये विचारधारा के लिए आए बेटा। मैं ईसाई विचारधारा की बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, यानी ईसाइयत की बातें नहीं करना चाहता। एक कोट तो दे दिया सेंट फ्रांसिस का, एक कोट दिया, लेकिन और आगे दूसरा कोई कोट नहीं करना चाहता, किसी भी नाम को नहीं लेना चाहता। इसीलिए राइटर लिखता है, आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं ईसाइयत में या ईसाई विचारधारा की बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। फिर आगे कहता है, बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं मानता हूँ, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक बड़ी दूर का रिश्ता, मैं तुमसे एक दूर का रिश्ता महसूस करता हूँ। राइटर मच्छर के लिए फील करता है एक प्रकार का रिलेशनशिप, और अब मारने की इच्छा नहीं है उसके मन में। कहता है, आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, मैं एक दूर का रिश्ता तुमसे फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। रिकॉग्नाइज का मतलब मानता हूँ। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य, हैज मेड अस, भाग्य ने हमको बना दिया है, फेलो ट्रेवलर्स, सहयात्री। भाग्य की वजह से, सौभाग्य से हम दोनों सहयात्री बन गए हैं, क्योंकि पहले तो नहीं पता था कि तुम मेरे सहयात्री बनोगे, मच्छर मिलेगा डिब्बे में, ये तो पहले नहीं पता था। भाग्य की वजह से सहयात्री बन गए हैं। ऑन दिस काम समर नाइट, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। किसी भी ओकेजन के लिए जब मे का सेंस आता है तो हमेशा ऑन का यूज करते हैं, इसीलिए कहा ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में भाग्य की वजह से हम सहयात्री बन गए हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि दिखाई, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने रुचि दिखाई, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। राइटर कहता है हम दोनों ने कुछ ना कुछ किया, मैंने तुम्हारे अंदर रुचि दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया, और फिर तुमने मेरा मनोरंजन किया। क्योंकि राइटर ने पहले कहा था कि एक प्रकार का खेल खेलना चाहता था मच्छर अपना टाइम पास करने के लिए, तो उसने खेला और मैंने भी उसकी सहायता की, उसकी हेल्प की। कहता है आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि दिखाई, एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कृतज्ञता या आभार, जो हिंदी वर्ड आते हैं कृतज्ञता या फिर आभार। जैसे कई बार कोई हमारी हेल्प कर देता है तो हम कहते हैं हम आपके बड़े आभारी हैं, तो आभार के लिए इंग्लिश वर्ड आता है ऑब्लिगेशन। तो कहता है द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जो आभार है वो पारस्परिक है, यानी मैं आपके लिए आभारी हूँ, आप मेरे लिए आभारी हैं। मच्छर से कहता है हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ किया, मैंने तुम में रुचि दिखाई, तुमने मेरा मनोरंजन किया। ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, कृतज्ञता पारस्परिक है, आभार पारस्परिक है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह बात इस आधारभूत तथ्य पर आधारित है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह बात इस आधारभूत तथ्य पर आधारित है। आधारभूत बात पर आधारित है, फंडामेंटल फैक्ट का मतलब होगा आधारभूत तथ्य, आधारभूत तथ्य पर आधारित है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों लोग नश्वर हैं। अब बेटा यहाँ से जो बातें आपको बताई जा रही हैं इस पैराग्राफ में, आप लोग ध्यान से समझिए, ये बातें प्रैक्टिकल नहीं हैं, ये फिलॉसफिकल बातें हैं जो राइटर अब फील कर रहा है। राइटर मच्छर के लिए फिलॉसफिकल व्यूज फील कर रहा है। दोनों सोच रहे हैं कि हम दोनों लोग नश्वर हैं, आज नहीं तो कल हमें भी मर जाना है, और मच्छर को भी कभी ना कभी मर ही जाना है। टाइम भले डिफरेंट हो सकता है, हमारी उम्र ज़्यादा हो सकती है, मच्छर की उम्र कम हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बात तो श्योर है कि हम दोनों को मरना है। फिर कहता है वी आर फेलो मॉर्टल्स, राइटर कहता है यह इस तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों लोग नश्वर हैं, फेलो मॉर्टल्स, सह नश्वर, यानी तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है। ठीक है। फिर कहता है द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन। राइटर यहाँ से मैंने बता दिया फिलॉसफिकल बातें कर रहा है, दार्शनिक बातें कर रहा है यहाँ से राइटर, प्रैक्टिकल बातें नहीं है बेटा ये।
ये फील कर रहा है एक प्रकार का स्नेह, लगाव मच्छर के साथ। देखा था, द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन। हम दोनों के जीवन में जो चमत्कार हैं, मिरेकल का मतलब चमत्कार होता है, हम दोनों के जीवन में जो चमत्कार हैं इस कॉमन, वो समान है। यानी मुझे भी नहीं पता कि 1 मिनट बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, और मच्छर को भी नहीं पता होता है कि 1 मिनट बाद उसके साथ क्या होने वाला है। फ्यूचर की बात किसी को भी पता नहीं होती। जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं, जीव इस धरती पर हैं, उन्हीं की बातें कर रहा है। एज अ ब्रॉड, एज अ होल बात कर रहा है राइटर, यहाँ पे ब्रॉडर व्यू में बात कर रहा है। कहता है हम दोनों के जीवन में जो चमत्कार हैं वो समान हैं, एक समान होते हैं। अच्छाई बुराई कभी भी हो सकती है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी, जीवन के रहस्य और जीवन के चमत्कार। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। जीवन के रहस्य और जीवन के चमत्कार हम दोनों के साथ एक समान हैं। कभी भी कोई भी दिन अच्छा हो सकता है, कोई भी दिन बुरा हो सकता है। हम दोनों के साथ ऐसा हो सकता है। फिर कहता है आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूं, आई सपोज मैं मानता हूं, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अबाउट योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा के बारे में। मैं ये मानता हूं कि आपको आपकी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर आगे कहता है आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे ये भी पक्का भरोसा नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। माइन का मतलब बेटा होगा मेरी, मेरी क्या, मेरी यात्रा, उसकी बात कर रहा है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे ये भी पक्का भरोसा नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए जो यात्रा वर्ड रिपीट कर रहा है, यात्रा उस ट्रेन की यात्रा की बात नहीं हो रही है। इसी बात को मैं बार बार कोट कर रहा हूँ। ये फिलॉसफिकल बातें हैं, ये ट्रेन की यात्रा की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है जीवन यात्रा की। जो जीवन हम सभी लोग कभी ना कभी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और किसी न किसी दिन हमको मरना होता है। ये सभी जीवों के साथ है, उसकी बात ये कर रहा है, उस ट्रेन की यात्रा की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है, पहली लाइन से फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूं कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, यानी जीवन यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे यह भी पक्का भरोसा नहीं है कि मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में ज़्यादा जानता हूं। वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वी आर रियली अ गुड डील अलाइक, हम दोनों लगभग एक ही तरह के हैं। कहता है व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, ये बात जो लिखी है कॉमा से अलग की गई है। जब तुम इसके बारे में सोचते हो तो वी आर रियली अ गुड डील अलाइक, हम दोनों लोग एक ही तरह के हैं। जस्ट अपैरिशंस, अपैरिशंस का मतलब होता है बेटा भूत या प्रेत, भूत प्रेत। जस्ट अपैरिशंस, हम दोनों लोग केवल भूत प्रेत की तरह हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी हैं या कभी नहीं हैं, भूत प्रेत की तरह, जो कभी आ गए और कभी चले गए। उसी तरह हमारा जीवन होता है, कभी हम किसी रूप में पैदा हो गए। हर जीव की अलग अलग ड्यूरेशन होती है, लाइफ की ड्यूरेशन होती है। 10, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जिंदा रहे, उसके बाद मर के फिर कहीं चले गए। भूत प्रेत की तरह हम हैं। यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फिलॉसफिकल लाइन है। हम दोनों लोग केवल भूत प्रेत की तरह हैं। जस्ट अपैरिशंस दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी हैं और कभी नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो रात से बाहर आते हैं, यानी मरने के बाद फिर से जन्म लेते हैं, जो रात से बाहर आते हैं। इनटू द लाइटेड कैरेज, प्रकाशित डिब्बे में, जिसके अंदर उजाला हो, लाइटेड, प्रकाशित डिब्बे में। प्रकाशित डिब्बे का मतलब जीवन है। यहाँ पे प्रकाशित डिब्बे में आते हैं, यानी जन्म लेते हैं, इस संसार में आते हैं किसी न किसी रूप में। फ्लूटरिंग अबाउट द लैंप, और लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं। फ्लूटरिंग का मतलब फड़फड़ाना, राउंड का मतलब चारों तरफ, लैंप का मतलब होता है लाइट या प्रकाश। प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं, यानी दुनिया में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं जो भी मिलती है हमको। फ्लूटरिंग अबाउट द लैंप फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और दोबारा से रात के अंधेरे में खो जाते हैं, यानी दोबारा से कभी न कभी मरने के बाद कहीं अंधेरे में चले जाते हैं, फिर पता नहीं है क्या होता है। यही बात बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, दोबारा से मैं रात के अंधेरे में हम दोनों लोग खो जाते हैं। मच्छर के साथ भी वही होना है, राइटर के साथ भी वही होना है। परहैप्स आगे लगा हुआ है शायद, और शायद के बाद फिर डॉट 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 देखिए लिखा हुआ है। इसका मतलब राइटर ने कुछ सोचा लेकिन लिखा नहीं। इस तरह से जो मार्क्स होते हैं ये भी फीलिंग बताते हैं। मार्क्स जो लगे होते हैं ये फीलिंग बताते हैं, सेंटेंस किस फीलिंग के साथ कहा गया। परहैप्स के बाद पैसेज फाइनल हो जाता है। अब इसका लास्ट पैसेज जो छोटा सा है उसको फाइनल करके चैप्टर खत्म। फिर कहता है गोइंग आउट टू नाइट सर, ये बात इन्वर्टेड कामा में लिखी हुई है।
इसका मतलब आज रात में यात्रा कर रहे हैं श्रीमान जी। एक आवाज़ आती है, सेड अ वॉइस एट द विंडो, ट्रेन की विंडो पर, खिड़की जब राइटर फिलोसफिकल विचारों में खोया हुआ है, दार्शनिक विचारों है, राइटर के सोच रहा है, कुछ लिख रहा है, उस जगह पे उसको विंडो पे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, ट्रेन की खिड़की से एक आवाज़ आती है कि आज रात में यात्रा कर रहे हैं श्रीमान जी। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, वो जो आवाज़ थी वो एक अच्छे व्यवहार करने वाले, फ्रेंडली का मतलब मित्रवत व्यवहार करने वाले पोर्टर की आवाज़ थी, कुली की आवाज़ थी। तो ट्रेन के स्टेशन पे कुली होते हैं, एक कुली की आवाज़ थी। गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, और जो मुझे ये संदेश दे रहा था, ये सूचित कर रहा था, हिंट का मतलब सूचना देना, सूचित करना, जो मुझे ये सूचना दे रहा था कि ये मेरा स्टेशन आ चुका था। उस कुली की आवाज़ से मुझे सूचना प्राप्त हुई, मुझे ये पता चला कि मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, यानी उस कुली को मैंने धन्यवाद दिया, एंड सेड, और मैंने कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, जरूर ही मुझे कुछ नींद आ गई थी, मैं कुछ ऊँघ रहा था। डोज का मतलब बेटा ऊँघना होता है, सोने से पहले थोड़ी देर के लिए जो आदमी जम्हाई लेता है, यान करता है और फिर सोने की तैयारी करता है, ऊँघने का जो टाइम होता है दैट इज इन इंग्लिश डोजिंग। राइटर कहता है मस्ट हैव बीन डोजिंग, जरूर ही मैं ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपनी, सीजिंग का मतलब उठाते हुए, पकड़ते हुए, माई हैट अपनी टोपी को, एंड स्टिक और अपनी छड़ी को, अपनी टोपी को और छड़ी को उठाते हुए आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ट्रेन के डिब्बे से वेंट आउट, बाहर चला गया, इनटू द कूल समर नाइट, ठंडी गर्मी की रात में, ठंडी गर्मी की रात में मैंने ट्रेन से बाहर निकल गया। As I closed the door of the compartment, और जैसे ही मैंने ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा बंद किया, as I closed, जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, of the compartment, डिब्बे का, I saw my fellow traveler, तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री, जो कि कौन था, मच्छर, तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री फ्लिटरिंग राउंड द लैम्प, बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ा रहा है। मैंने देखा कि मेरा सहयात्री बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ा रहा है। कहाँ से देखा? विंडो से देखा। इस तरह से बेटा ये चैप्टर पूरा फाइनल हो जाता है। सिर्फ एक फिलोसफिकल व्यूज़ हैं जो लास्ट में राइटर मच्छर के लिए एक्सप्रेस करता है। आप इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को बहुत ही क्लियरली मैंने समझाया है। समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को देखें, फिर से इसे देखें, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार और देखें, और फिर भी कोई लाइन, कोई वर्ड, कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, थ्रू कमेंट यू कैन ऑल आस्क क्वेश्चंस थ्रू कमेंट एनी टाइम। आई अश्योर यू आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। जितने भी आपके डाउट्स हैं, संदेह हैं, क्वेश्चन हैं, उसका आंसर आपको किया जाएगा। ओके, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।